वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास अपने टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक्स स्टार्ट किया है उसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज के कुछ अच्छे पॉइंट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। चलिए आइए देखा जाए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ध्यान से देखिए और समझिए चीजों को। आइए पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, आप लोग तो जानते हैं बेसिक फार्मूला जो होता है वो आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप जानते हैं। अब अगर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि क्वेश्चन में आपको कहा जाए डी कांस्टेंट दे रखा होता है, यानी डी कांस्टेंट रहता है, या फिर कहा जाए आपका टाइम कांस्टेंट रहता है या स्पीड कांस्टेंट रहता है, तब आपसे कहा जाए क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। अब ये बताइए, जब आपका कहा जाए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में जब डिस्टेंस सेम होता है तो उस पोजीशन में क्या होता है, यानी उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, 1/t के। यानी अब आप जानते हैं अगर दो अलग अलग स्पीड दे रखा हो क्वेश्चन में और दो अलग अलग टाइम भी दे रखा हो, तो ऐसे में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे एक s1 स्पीड दे रखा हुआ है और एक s2 स्पीड जब दे रखा हुआ है तो वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि t का स्पीड जो है वो t का क्या है, इनवर्स है। तो ये आपका हो जाएगा t2 अपॉन t1 के। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये रहा आपका पहला कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करें, ये अभी क्वेश्चन हम लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम समझा देंगे। तो एक बात अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति है अपनी स्पीड 2 गुना कर ले तो इसका मतलब उसे टाइम कितना लगेगा। तो ये आप जानते हैं जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब टाइम और स्पीड का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब, जब आपका कहा जाए डी कांस्टेंट हो, जब डी कांस्टेंट होता है। अभी बताइए कोई व्यक्ति है अगर वो 2s से जा रहा है तो समय कितना लगेगा, तो आप कहेंगे समय जो होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कोई व्यक्ति है जो क्या है कि अपनी एक्चुअल स्पीड का, यानी एक्चुअल स्पीड का 3/4 से जा रहा है तो उसको समय कितना लगेगा, इसका इनवर्स यानी 4/3t लगेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई व्यक्ति जो है वो 4 गुने स्पीड से जा रहा है, अपनी स्पीड को 4 गुने स्पीड के साथ जा रहा है, इसका मतलब उसे टाइम कितना लगेगा, तो t/4 लगेगा। यही होता है कि t जब स्पीड आपका कहा जाए टाइम का इनवर्सली हो तो इसका मतलब यही होता है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये चीज आपका रहा कि दो अलग अलग स्पीड से कोई व्यक्ति एक ही कहा जाए कांस्टेंट डिस्टेंस को जब ट्रेवल करता है तो उसका जो टाइम होगा वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2/t1। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं कि जो हम अभी पहला कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया उसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित यात्रा को, यानी इसमें डी आपका कांस्टेंट दे रखा हुआ है, यानी जो डी है वो आपका फिक्स है। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए के द्वारा लिया गया समय क्या है। आपसे कहा जाए ए का समय पूछा गया है, तो आप लोग जानते हैं जब डी कांस्टेंट हो, यानी डी कांस्टेंट होता है तो आपका जो s1 अपॉन s2 होगा वो क्या हो जाएगा, t2 अपॉन t1। t1 क्या है,
यानी S1 क्या है आपका कहा जाए A की स्पीड, S2 क्या है B की स्पीड, T2 क्या है कहा जाए B द्वारा लिया गया समय, और ये क्या है T1 क्या है A द्वारा लिया गया समय है। तो चलिए आइए इसी में वैल्यू को पुट किया जाए। अब कहा जाए कि S1 की स्पीड यानी कि A की स्पीड कितनी है, तो S1 SA अपान SB इज इक्वल टू कितना है 3:4। तो इनके द्वारा कहा जाए समय इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो इसी का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि समय कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि समय जो होता है वो स्पीड का इनवर्स हो जाएगा। तो ये बताइए अब क्या कहता है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। तो यहां पर अब आप देखें तो यहां पर कितना अधिक समय लगा, आपने देखा कि समय 4 था, 4 से इसे कितना लग रहा है 3, यानी कितना ये 4 3 से कितना अधिक है 1 जो अधिक है इसी 1 की वैल्यू कहा जाए 30 मिनट दे रखा हुआ है, 1 की वैल्यू 30 मिनट दे रखा हुआ है, 30 मिनट दे रखा हुआ है। तो अब अगर कहा जाए ये जो 4 है यही तो आपका कहा जाए किसके लिए किसका समय है A का समय है, तो यहां पर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 मिनट, 120 मिनट 120 मिनट यानी बराबर कितना हो जाएगा, यही आपका कहा जाए 2 आवर हो जाएगा, यानी कहा जाए यही आपका क्या है आंसर है, यानी A द्वारा लिया गया समय कितना है 2 घंटे। तो चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद भी कहा जाए उसे क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 क्या है, S इज इक्वल टू D/T में जब आपका कहा जाए T कांस्टेंट हो, T कांस्टेंट दे रखा हुआ हो, यानी एक ही समय में एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 अलग अलग डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से जब कवर करता है तो क्या स्पीड और डिस्टेंस में तब क्या रिलेशन होता है, ये अब आप देखिए और समझिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाता है। तो कहा जाए 2 अलग अलग स्पीड को 2 अलग अलग डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड को 2 अलग अलग डिस्टेंस से तय कर रहा है, तो इसका मतलब S1 अपान S2 जो होगा वो D1 अपान D2 हो जाएगा, यानी एक ही समय में, यानी जब कहा जाए टाइम कांस्टेंट हो तो एक ही समय में 2 अलग अलग स्पीड से 2 अलग अलग डिस्टेंस को तय करने में किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कहा जाए संबंध होता है डिस्टेंस और स्पीड में, तो वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं S1 अपान S2 इज इक्वल टू D1 अपान D2। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट पर भी एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए, या कह सकता है कि क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है टाइम कांस्टेंट का मतलब ये भी है कि दोनों क्या होता है कि अपने घर से निकलते हैं और किसी कहा जाए एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो दोनों के मिलने का समय वहां पर क्या होगा, दोनों के लिए मिलने का समय तो हमेशा सेम होता है, और वही सेम जो समय होगा वही आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है इसका मतलब। तो चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं और कहा जाए कि इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए ये भी समझते हैं। चलिए आइए ये क्वेश्चन कहा जाए कॉन्सेप्ट 2, यानी जब कहा जाए टाइम सेम हो। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऐसे ही आपको कहा जाए डायरेक्टली नहीं दे दिया जाता कि टाइम सेम है, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है कि क्या इसमें टाइम सेम है, क्या इसमें डिस्टेंस सेम है। जब आपको कहा जाए ऐसा पता चल जाता है कि टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है, तो आप कहा जाए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे टाइम सेम है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखा, उसे पकड़ने के लिए पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा, चोर भी 10 किलोमीटर पर आवर से भागा, तो बताइए पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। अब यहाँ पर आप देखें टाइम कैसे सेम है, आइए ग्राफ कहा जाए ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अब ये बताइए यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर ये रहा पुलिस आपका, और यहाँ पर आपका रहा चोर, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी कितना दे रखा हुआ है 200 मीटर। अब ये बताइए यहां से चोर
जब पुलिस ने देखा, पुलिस क्या करती है, पुलिस इसे पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देती है, चोर भी भागना शुरू कर देगा। तो चोर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पुलिस भी क्या करेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, इसे क्या करेगा, पकड़ लेगा। और जब पकड़ेगा तो जो टाइम चोर के लिए यहाँ पर पकड़े जाने का होगा, वही टाइम पुलिस को यहाँ पर पकड़ने के लिए ही टाइम होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पकड़े जाने पर इनका जो टाइम होगा वो क्या होगा, आपस में ये पुलिस का और चोर का वो सेम होगा। तो यहाँ पर जब टाइम सेम है तब आप अप्लाइड कर सकते हैं क्या कि S1 अपान S2 इज इक्वल टू D1 अपान D2। अब यहां पर आप कहा जाए कि इसे DP कर लीजिए, स्पीड इसे ST कर लीजिएगा, यानी स्पीड ऑफ पुलिस प्लस स्पीड ऑफ थीप, यानी थीप यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपान डिस्टेंस ऑफ थीप। अब आपका कहा जाए स्पीड तो दोनों को दे रखा हुआ है, एक का 10 किलोमीटर और पुलिस का कितना 12 किलोमीटर और चोर का कितना 10। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 12 बटा कितना 10। तो यही कहा जाए पुलिस का डिस्टेंस और चोर का जो डिस्टेंस होगा इसी के तो बराबर हो जाएगा, यानी पुलिस का जो डिस्टेंस होगा वो भी 12 हो जाएगा और थिक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप देखें तो इसे आप कट कर दीजिए, तो इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म इसका कितना आ जाएगा 2 छक्का, यानी कि आप कह सकते हैं 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। यानी अब आप देखें तो यहाँ पर इनके द्वारा जो डिस्टेंस का कहा जाए यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, और इसी 1 की वैल्यू यहाँ पर देखें तो दे रखा हुआ है कि चोर ऑलरेडी कितने दूरी, पुलिस कितने दूरी पर चोर को देखता है, तो 200 मीटर, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 200। तो ये बताइए चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की गई 10। तो यहाँ पर अब आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर ये कितना है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू 5 दूनी 10, यानी 1000 मीटर। यानी जब चोर आपका कहा जाए पकड़ा जाएगा तो उसके पहले वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो 1000 मीटर, यानी आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेगा। और पुलिस कितना तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 6, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 मीटर। 1200 मीटर कहा जाए पुलिस डिस्टेंस कर लेगा। तो आपका कहा जाए चोर का पूछा गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। देखिए पहली बार नहीं समझ में आएगा, आप एक बार 2 बार जब वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की कहां पर आपका टाइम सेम हो रहा है, कहां पर आपका डिस्टेंस सेम हो रहा है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर चीजें आसान होती तो हर कोई समझ लेता। तो चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसे भी समझते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 3 क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि 2 व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं और रास्ते में कहीं पर क्या होता है एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद कहा जाए, मिलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थल पर T1 और T2 समय में पहुंचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाए उनकी स्पीड और टाइम में क्या संबंध होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखा जाए और इसे समझा जाए। जैसे यहां से अब मान लीजिए ये रहा क्या, ये पॉइंट A रहा और ये पॉइंट B रहा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ये पॉइंट B रहा। अब यहां से क्या होगा कि कोई व्यक्ति यहां से S1 की स्पीड से चलता है और एक व्यक्ति यहां पर है जो S2 की स्पीड से चलता है। ये लोग कहीं रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिले, रास्ते में एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल गए हैं। और ये यहां पर आपका क्या होता है, यही आपका कहा जाए दोनों के लिए मीटिंग टाइम T होता है।
मिलने का समय हमेशा दोनों के लिए बराबर होगा, यानी सेम टाइम पर मिलेंगे, ये आप भी जानते हैं। अब कहा जाए ये S1 से चला और क्या किया इसने कि S1 से चलने के बाद अब क्या होता है कि जो पॉइंट ए से चला था, मिलने के बाद अपने पॉइंट बी पर T1 समय में पहुंचता है, और ये जो बी से चला था वो मिलने के बाद पॉइंट ए पर T2 समय में पहुंचता है। तो ऐसे सिचुएशन में S1 अपान S2 इज इक्वल टू रूट T2 अपान T1 हो जाता है। क्वेश्चन आपका कहा जाए डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, तो ये आपको समझना है, तो आप समझते रहिए। अब ये बताइए, अगर हम कहें ये जो पॉइंट ए से निकला हुआ व्यक्ति था वो कितने स्पीड से चल रहा था, तो भैया इसकी स्पीड तो S1 थी, और कहा जाए जो बी से चला व्यक्ति था उसकी स्पीड कितनी थी, S2 थी, यही तो। अब कहा जाए मिलने के बाद ये यहाँ पर पॉइंट पर जब ये मिले एक दूसरे से, मिलने के बाद ये जो बी से चला हुआ व्यक्ति था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, S2 इंटू T2 था। क्या यही तो, S2 स्पीड से T2 समय में, ये यहां से मिलने के बाद यहाँ पॉइंट पर T2 समय में पहुंचता है, तो डिस्टेंस S2 इंटू T2 हो गया। अब कहा जाए जो व्यक्ति कहा जाए पॉइंट ए से निकला था, मिलने के बाद T1 समय में डी पर पहुंचता है, और कितने स्पीड से, S1 से, तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 और T1 हो जाएगा। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि ए से लेकर बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आपका कहा जाए टोटल डिस्टेंस जो आता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अरे भैया ये बी से चले व्यक्ति द्वारा, यानी आप कह सकते हैं कि S1 T1 प्लस S2 T2, यही आपका क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। कभी कभी आज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे प्रश्न में कि वो मीटिंग टाइम क्या है जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, किस समय पर, तो मीटिंग टाइम आपका क्या आ जाता है, T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 इंटू T2 हो जाता है, यही आपका क्या होगा मीटिंग टाइम। तो ये तीन चीजें कहा जाए इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर कहा जाए, तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको S1 S2 दिया रहेगा, T1 आपको पता नहीं रहेगा, आपसे T2 पूछ लिया जाएगा, या T1 और T2 दिया रहेगा, S1 दिया रहेगा, S2 पूछ लिया जाएगा, या आपसे कहा जाए दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, या आपसे कहा जाए मीटिंग टाइम पूछ लिया जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा जाए कॉन्सेप्ट जो अभी 3 हमने आपसे डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट पर है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया है, केवल एक ही चाल पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः x तथा y तक और y से x तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को 6 होल 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की चाल 28 किलोमीटर पर आवर हो तो ए की चाल क्या है, आपसे कहा जाए ए की चाल पूछा गया है। तो ऐसे में कहा जाए आप कॉन्सेप्ट 3 अप्लाइड करेंगे कि दोनों के चाल कहा जाए ए और बी के चाल का संबंध उनके टाइम के साथ क्या होता है, ये आप जानते ही हैं। S1 अपान S2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट T2 अपान T1 हो जाता है। अब कहा जाए आपका S1 और S2 कितना दे रखा, आपको कहा जाए S1 तो A यानी कि स्पीड ऑफ A अपान स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू स्पीड ऑफ B अपान स्पीड ऑफ A। ऐसे कर देते ताकि समझ में आए। यहाँ पर SA कितना दे, SA हमें निकालना है और SB हमें दे रखा हुआ कितना 28 किलोमीटर पर आवर। अब कहा जाए आपका टाइम दे रखा हुआ है T2 कितना है, आपका T2 8 आवर, और आप कहा जाए जब TA
टी ए को सॉल्व करेंगे, T2 मतलब टीबी भाई, टीबी आपका दे रखा हुआ है 8 और टी ए दे रखा हुआ है कितना, 48 और 49 यानी 49 मल्टीप्लाई 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, या इसी कहा जाए इसी के साथ हम स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8/7। यानी अब आपने देखा कि SA/28 इज इक्वल टू 8/7। अब आपसे कहा जाए यस 7 चौक 28, तो SA बराबर कितना आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या है, आंसर है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना था, केवल कहा जाए जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हमने आपसे कहा जाए तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और उसके साथ कहा जाए एक एक क्वेश्चंस को हमने भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और भी कहा जाता है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए मीटिंग टाइम पूछा गया होता तो आपको T1 और T2 दे ही रखा था, तो T बराबर आप जानते हैं √T1 × T2, और टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाता तो आप S1 T1 प्लस S2 T2 करके निकाल ले जाते। तो चलिए आज के लिए बस क्लास यही हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो कहा जाए इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट पर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो चलिए अब मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस धन्यवाद।